जय नारायण स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमें ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टेक्स A एंड C। AP और AC जो है, AP और CQ जो है वो परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम वर्टेक्स A एंड C ऑन डायगोनल BD, यानी BD के ऊपर परपेंडिकुलर्स हैं। तो हमें ये प्रूव करना है ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू CQD। CQD और APB दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इन दोनों ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे क्या क्या पार्ट इक्वल हैं। तो हम लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APB एंड इन ट्राइंगल DQC तो यहाँ पे DC और AB आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। लिखेंगे DC इक्वल टू AB। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और सेकंड क्या है, ये परपेंडिकुलर है, CQ और AP परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे। तो हमारा एंगल CQD इक्वल टू हो जाएगा APB के। बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर्स हैं, दोनों 90 डिग्री के होंगे। थर्ड अगर हम देखें तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम देखें CDQ इक्वल टू PBA। ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इन द केस ऑफ पैरेलल लाइन, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और AB हमारा DC के पैरेलल है, तो अल्टरनेट, उस कंडीशन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 पार्ट इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DQC। दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय AAS क्राइटेरिया, 2 एंगल्स एंड 1 साइड। AAS क्राइटेरिया से दोनों ही ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमें सेकंड थिंग, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, सेकंड हमें ये प्रूव करना है कि AP CQ के इक्वल है। तो ये AP और CQ दीज आर पार्ट ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं AP इक्वल टू CQ बाय CP/CT, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, AB इक्वल टू DE। ABC और DEF में AB इक्वल टू DE है एंड AB पैरेलल टू DE है। BC EF के इक्वल एंड पैरेलल है एंड वर्टिसेस ABC आर ज्वाइन टू वर्टिसेस DEF, यानी कि ABC वर्टिसेस को DEF वर्टिसेस से ज्वाइन किया जा रहा है, यानी कि A को D से, C को F से और B को E से ज्वाइन किया जा रहा है। तो हमें ये शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABED जो है वो हमारा पैरेललोग्राम है। इसको शो करने के लिए हमें यहाँ दिया है AB, जो यहाँ पे ABED में AB साइड इक्वल है DE साइड के। AB DE के इक्वल एंड पैरेलल है। तो ये दोनों इक्वल एंड पैरेलल हैं। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल
अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है तो हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो यानी कि फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया कि ABED इज ए पैरेललोग्राम। सेकंड हमारा प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल BEFC, ये हमारा पैरेललोग्राम है। इसके लिए हमें साइड दी गई है BC इक्वल टू EF, BC EF के इक्वल है और पैरेलल है, यानी BC पैरेलल टू EF। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन क्वाड्रिलेटरल BCFE इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि ये भी हमारा पैरेललोग्राम होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। तो सेकंड वाला भी हमारा प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट हमारा है, इसका थर्ड है कि AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF, ये हमें प्रूफ करना है थर्ड पार्ट में। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट की हेल्प से हम थर्ड पार्ट को प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया था कि ABED हमारा पैरेललोग्राम है और दूसरा प्रूफ किया था BEFC हमारा पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से आ गया AD इक्वल टू BE एंड AD पैरेलल टू BE, क्योंकि ये हमारा पैरेललोग्राम है। और दूसरी चीज आ गई ये फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा हमारा क्योंकि CBEF भी हमारा पैरेललोग्राम था तो यहाँ से BE इक्वल टू CF एंड BE पैरेलल टू CF। तो ये सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से हम निकाल लेंगे AD BE के इक्वल है और BE CF के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि AD इक्वल टू CF डायरेक्टली, ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि फर्स्ट सेकंड के इक्वल है, सेकंड थर्ड के इक्वल है, तो फर्स्ट और थर्ड भी पार्ट इक्वल होगा। और ऐसे ही AD BE के पैरेलल है, BE CF के पैरेलल है, तो हम ये भी कह सकते हैं AD पैरेलल टू CF। तो यहाँ से थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया कि AD CF के पैरेलल और इक्वल है। ये थर्ड पार्ट का सोल्यूशन था। अब फोर्थ पार्ट में है कि ACFD हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। इसके लिए हम देखें तो यहाँ पे हमें AD थर्ड पार्ट से हम इसको प्रूफ करेंगे। AD इक्वल टू CF है और AD पैरेलल टू CF है, ये हमने थर्ड पार्ट में प्रूफ कर लिया था। तो क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है तो हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम, ये भी हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हमारा यहाँ फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया। फिफ्थ पार्ट में ये कहा है कि AC इक्वल टू DF, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि ADFC हमारा पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल एंड पैरेलल होंगे। तो यहाँ से हो गया AC equal to DF because quadrilateral ACFD is a parallelogram। ये हमारा पैरेललोग्राम है इसलिए अपोजिट साइड्स उसमें इक्वल होंगे। अब फोर्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो दोनों ही ट्राइंगल में हम देखें AB इक्वल टू DE
BC इक्वल टू EF, और यहाँ फिफ्थ पार्ट से हमने प्रूव कर दिया था कि AC इक्वल टू DF। तो हम यहाँ देख रहे हैं दोनों ही ट्राइंगल में 3 साइड्स इक्वल हो गई, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय SSS क्राइटेरिया। तो यहाँ थर्ड हमारा लास्ट वाला 6 पार्ट भी प्रूफ हो गया कि ABC ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का।